ऐसा क्यों हो गया इस देश में कि मरता भी मुसलमान है और इल्ज़ाम भी सारा का सारा मुसलमान पर आता है। 2002 दंगों की, गुजरात दंगों की, वहाँ पर भी यही सब हुआ था कि जो मुसलमान है क्या वो अपनी ही कौम को मरवाना चाहता है? आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। दंगों में मस्जिदें जली, मंदिर इंटैक्ट थे। आप मुझे एक भी मंदिर दिखा दीजिए जो जला हो, लेकिन मैं आपको 10 मस्जिदें दिखा सकती हूँ जो जली थी। वो भक्ति थे जिन्होंने वहां उनके घर जलाए, उनकी मस्जिदें जलाई, उनकी मस्जिदों पे जाकर उन्होंने झंडे लगाए भगवा। तो आप अगर उनको एक संबोधन देते कि आप रोक दो दंगे, आप मत करो दंगे, तो क्या वो नहीं सुनते आपकी बात? ये क्या है? ये तो गुंडा राज है। ये आप इसको डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते। तो ये क्या है? ये तो गुंडा राज है। ये आप इसको डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते। आतंकवादी है कपिल मिश्रा, आतंकवादी है अनुराग ठाकुर, आतंकवादी है तुम्हारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग जिन्होंने एक्चुअली आतंकवादी कार्रवाई करी, लेकिन उनके ऊपर कोई केस भी हुआ तो आज वो अंदर नहीं है, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। आज की सुर्खियों में दिल्ली दंगे का सरगना पकड़ा गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उमर खालिद की। ये अल्फाज मेरे नहीं, उस अखबार के हैं जो लगातार उमर खालिद को टारगेट कर अपनी बातें रखता हुआ आ रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिचा शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे कि रिचा, उमर खालिद की गिरफ्तारी हो चुकी है, कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा क्यों हो गया इस देश में कि मरता भी मुसलमान है और इल्ज़ाम भी सारा का सारा मुसलमान पर आता है। अगर हम बात करें 2002 दंगों की, गुजरात दंगों की, वहाँ पर भी यही सब हुआ था कि मुसलमान मरा और बातें भी सारी की सारी उनके ऊपर ही आई। उस कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो भी उनके ऊपर आया। इन दंगों के बारे में भी मैं यही कहूँगी कि जो अगर हम न्यूज़ की रिपोर्ट देखें, जो ये कहते हैं कि 53 लोग मरे थे, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग मरे थे, पर मैं उनकी बात ही पूरी ऊपर रखती हूँ कि मीडिया ये कहती है 53 लोग मरे थे, जिसमें 40 मुसलमान थे और 13 हिंदू थे। तो नेट बात ये है कि जो मुसलमान है क्या वो अपनी ही कौम को मरवाना चाहता है? आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। दंगों में मस्जिदें जली, मंदिर इंटैक्ट थे। आप मुझे एक भी मंदिर दिखा दीजिए जो जला हो, लेकिन मैं आपको 10 मस्जिदें दिखा सकती हूँ जो जली थी। तो आप हमें ये कहना चाह रहे हैं कि उमर खालिद जैसे लोगों ने या खालिद सैफी जैसे लोगों ने अपनी ही मस्जिदें जलाई, अपने ही लोगों को मारा और अपने लिए ही षड्यंत्र रचा। और ये ऐसा क्यों है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ा जा रहा है जो एंटी CAA NRC प्रोटेस्ट में शामिल थे? ये आपका एक षड्यंत्र है। अगर आपको दंगों से ही कुछ लेना देना होता, सबसे पहले मैं ये कहूँगी, जिस तरह से मोदी जी आज जब चाहे आकर संबोधन देना शुरू कर देते हैं और जनता उनकी बात मानती है, आपके सामने है कि उन्होंने कोविड शुरू हुआ तो उन्होंने कहा ताली थाली बजाओ, लोगों ने 80% लोगों ने ताली थाली बजाई, जो उनको सपोर्ट नहीं करते उन्होंने भी ताली थाली बजाई। जब आपने आकर कहा जी दिए जलाओ, लोगों ने दिए तो क्या उनका बस चलता, वो तो पूरा का पूरा देश जला देते, लेकिन उन्होंने उनके कहने पे दिए भी जलाए। वो जो कहते गए वो करते गए। तो जब वो 3 दिन तक दंगे होते रहे दिल्ली में, तब भी तो मोदी जी का एक संबोधन काम कर सकता था। अगर आप सचमुच आपको लोगों की जान की फिक्र थी, अगर आपको लोगों की फिक्र थी, तो तभी भी आप आकर अगर एक संबोधन दे जाते देश के नाम पर कि आप ये दंगे बंद कराइए। आपके तो इतने सारे भक्त फिरते हैं सारे के सारे, और वो भक्त ही थे जिन्होंने वहाँ उनके घर जलाए, उनकी मस्जिदें जलाई, उनके मस्जिदों पर जाकर उन्होंने झंडे लगाए भगवा। तो आप अगर उनको एक संबोधन देते कि आप रोक दो दंगे, आप मत करो दंगे, तो क्या वो नहीं सुनते आपकी बात? आपने उस वक्त कुछ नहीं किया। आपका कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर आके दंगे भड़काने वाले भाषण देता है जो सब जगह वायरल होते हैं, उसके बावजूद चार्जशीट में उनका कहीं नाम नहीं है। शाहीन बाग में कोई भी आके गोली चला जाता है, जामिया में कोई भी आके गोली चला के चला जाता है, उनका चार्जशीट में कोई नाम नहीं है। नाम किनके है चार्जशीट में? जो एक प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहे थे, जो एक प्रोटेस्ट में जाके स्पीच देते थे, और वो भी शांतिपूर्वक स्पीच। ऐसा नहीं है हम उन प्रोटेस्टों के हिस्से नहीं थे, हम भी थे, हम भी जाते थे उन प्रोटेस्ट में, हम लोग भी जाके स्पीच देते थे। और जिन लोगों को आज पकड़ा गया है वो लोग हम लोगों के साथ स्टेज शेयर करते थे, और वहाँ पर एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ पीस की बातें होती थी, शांति की बातें होती थी, प्यार मोहब्बत की बातें होती थी। इस मुल्क से एक मुसलमान को कितनी मोहब्बत है, इस तरह की बातें होती थी। हम जाकर वहाँ पर सिर्फ ये बातें करते थे कि
आप चाहे मेरी कोई भी स्पीच उठा के दे दीजिए, देख लीजिए हम भी यही बातें करते थे कि ये जो मुल्क है वो हर उस इंसान का है जो यहाँ पैदा हुआ, जो यहाँ पला बड़ा हुआ, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई। आप मुझे बताइए इसमें भड़काने वाली कौन सी बात है? ये बातें जो मैं कर रही हूँ वही बात उमर खालिद करता था, वही बात खालिद सैफी करते थे, वही बात बाकी लोग भी करते थे जिनको आपने अंदर किया हुआ है। ताहिर हुसैन के ऊपर जब ये दंगे हो रहे थे, साफ साफ दिखाया गया था कि वो खुद गुहार कर रहे थे कि मुझे आकर बचा लो, मेरी फैमिली को आकर बचा लो। आपने उनको भी इसीलिए अंदर कर दिया ये बोल के कि वो भी दंगे में शामिल थे, वो उन्होंने खुद ये षड्यंत्र रचा। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो इस देश में पीस की बात करेगा, जो इस देश में प्यार मोहब्बत की बात करेगा, उसी को आप दंगाई बना के आप अंदर कर देंगे। यूएपीए की अगर हम एक्ट की बात करें, यूएपीए एक्ट में संशोधन किया किस लिए गया था? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया गया था संशोधन क्योंकि आप अपनी मनमानी कर सके, आप किसी को भी पकड़ सके, और आपने किया। आप कहीं ना कहीं यूएपीए का जो आपने संशोधन किया वो आपकी शुरुआत थी, क्योंकि आप चाहते थे यही सब कि वो आप अपनी मनमानी करें, आप किसी को भी पकड़ के जेल में डालिए। आज मुझे नहीं पता ये खबर कितनी सच्ची है, लेकिन आज मैंने पढ़ा कि यूपी योगी आदित्यनाथ ने भी ये चीज़ निकाली है कि अगर उनकी सरकार को ये फील होता है कि कोई कुछ भी गलत कर रहा है या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है तो बिना सबूत के उसको पकड़ लिया जाएगा। तो ये क्या है? ये तो गुंडा राज है। ये आप इसको डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते, ये तो आप डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा आगे जा रहे हैं। आपने गंदगी मचा दी है पूरे देश में। ऋचा, कपिल मिश्रा की बात करते हैं। उनके वीडियो सामने आए, उनकी तमाम नारेबाजी सामने आई, डीएसपी को धमकाते हुए वो नज़र आए, और आज ट्विटर पे भी उमर खालिद की गिरफ्तारी पर वो उन्हें सरगना बता रहे हैं और लोगों की गिरफ्तारी के दावे कर रहे हैं। तो आप कैसे देखती हैं इसे? क्या सबूत है उनके पास? किस बिना पर वो उनको सरगना बता रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ उनसे। कपिल मिश्रा आए और लोगों के सामने पेश करे वो सबूत जिस बेस पर वो बोल रहे हैं कि वो सरगना है। आपको जब जेएनयू ने एक आवाज़ उठाई थी, जो आज़ादी का नारा लगाया था, वो क्लियरली ये जो प्रोटेस्ट थे उसमें भी उस आज़ादी का मतलब समझाया गया था कि आज़ादी किस चीज़ से चाहिए। आज़ादी चाहिए हमें भूखमरी से, आज़ादी चाहिए हमें इस गंदगी से। देश तो आज़ाद है, लेकिन आज़ाद देश में भी हम अगर आज आज़ादी की मांग कर रहे हैं तो हम इसीलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि इस देश में आप जो किसानों के साथ हो रहा है, जो मजदूरों के साथ हो रहा है, आज बेरोजगारी बढ़ गई है। आज़ादी हमें इन सब चीज़ों से चाहिए। आज़ादी हमें चाहिए इस डिक्टेटरशिप से, इस फासिस्ट सरकार से। देश आज़ाद है, लेकिन देश को एक फासिस्ट सरकार ने जकड़ लिया है। तो आपने उस वक्त भी मॉफ वीडियोस चलाए, जी न्यूज़ ने गंदगी मचाई। जब कोई झूठे वीडियोस चलाता है, दुनिया देखती है, देश देखता है, सब लोग देखते हैं। जब वो आके उसकी पुष्टि करके जाते हैं, ओह हमसे गलती हो गई, हमने बिना पुष्टि के वो वीडियोस चला दिए, तब तो कोई नहीं देखता। आपने जिसको बदनाम करना था, आपने जिसको बुरा बताना था, आपने बुरा बता दिया और सबके सामने वो बुरा हो गया। आज उमर खालिद का जिस तरह से उसका चीरहरण किया जा रहा है हर न्यूज़ चैनल पे, जो देखने वाले हैं उनको शायद यही लगेगा कि हाँ यही मास्टरमाइंड होगा। लेकिन जब कल को मैं 100% ये जानती हूँ कि वो बिल्कुल छूटेंगे, जितने लोगों को भी पकड़ा गया है वो डेफिनेटली छूटेंगे, लेकिन जब वो छूटेंगे तो क्या वो अपनी इमेज क्लियर कर पाएंगे? आप क्या अपने न्यूज़ चैनल में उस चीज़ के लिए उनके ऊपर कार्रवाई कर पाएंगे? करेंगे आप? क्या आपसे कपिल मिश्रा जैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से एक्चुअली जिस दिन वो कपिल मिश्रा ने भाषण दिया था और उसने इस तरह की बातें बोली थी जो दंगे भड़काने वाली बातें थी, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? उसके बाद ही तो सारे दंगे भड़के थे। आप अगर बीजेपी के हैं इसका मतलब ये तो नहीं है आप कुछ भी बोलेंगे और उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्योंकि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आप जानते हैं अनुराग ठाकुर जैसे लोग सरेआम ये बोलते हैं कि गोली मारो सालों को, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या है वो? आतंकवादी तो ये है, असली आतंकवादी है कपिल मिश्रा, आतंकवादी है अनुराग ठाकुर, आतंकवादी है तुम्हारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग जिन्होंने एक्चुअली आतंकवादी कार्रवाई करी, लेकिन उनके ऊपर कोई केस भी हुआ तो आज वो अंदर नहीं है, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। एक आखिरी सवाल मेरा यही है कि संबित पात्रा हर बार बोलते हुए नजर आते हैं लेकिन मुद्दों पे नहीं। उमर खालिद को उन्होंने मुजरिम साबित करते हुए कहा है कि हो गया मुजरिम गिरफ्तार, क्या कहेंगी इस पर आप? कौन है संबित पात्रा? क्या है संबित पात्रा? उसको
जो प्रवक्ता बनाया गया है उसको क्या लोगों की उतारने के लिए प्रवक्ता बनाया गया है? वो कभी ढंग की बातें करता है? कोविड में वो बैठ के मशीनों से अपने मास्क सिल रहा है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है देश में? जो कुछ भी देश में बुरा होता है या देश में कोई आपदा आती है, उस इंसान का क्या कंट्रीब्यूशन होता है? वो सिर्फ हंसी ठिठोली करने के लिए, लोगों का मजाक उड़ाने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए इसलिए रखा गया है बीजेपी में। आप मुझे बताइए, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, कोई एक इंसान दिखा दीजिए आप मुझे जो संबित पात्रा जैसा हो। संबित पात्रा है क्या औकात है उसकी? आप मुझे बताइए, कितना कोई संबित पात्रा जैसे लोगों को कौन कितना पूछता है? उससे ज्यादा गंदा और घटिया कोई इंसान हो ही नहीं सकता है।